नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल टेक्निकल जॉब ज्ञान में। दोस्तों कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं कि सब अच्छे होंगे, सब मस्त होंगे। दोस्तों ज़बरदस्त अपडेट आ रही है इंडियन नेवी की तरफ से। चाहे आपने डिप्लोमा कर रखा हो, चाहे आपने IIT कर रखी हो, बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके लिए निकल के आई है। बहुत सारे फ्रेशर्स बच्चे यहाँ पे आवेदन कर पाएंगे। इतनी बड़ी भर्ती साल के अंदर बहुत कम आपको देखने को मिलती है, उन्हीं में से आपके पास में एक ज़बरदस्त अवसर आया है। दोस्तों इंडियन नेवी में सिविलियन की रिक्रूटमेंट है। सिविलियन की मतलब यह है कि 60 साल तक आपकी नौकरी यहाँ पे रहेगी। वैसे देखें तो 3 प्रकार की वैकेंसी यहाँ पे निकाली गई है। देखिए वैकेंसी के बारे में बता रखा है। चार्जमैन की वैकेंसी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री और नेवी में काफ़ी ज़्यादा रेपुटेड है। जेई लेवल की वैकेंसी है। चार्जमैन एमुनेशन वर्कशॉप के लिए, चार्जमैन फैक्ट्री के लिए, सीनियर ड्राफ्टमैन के लिए इलेक्ट्रिकल है, मैकेनिकल है, कंस्ट्रक्शन है, कार्टोग्राफी है, आर्मामेंट है। उसके बाद में जिनको अपन पहले ड्राफ्टमैन बोलते थे, और उसके बाद में साथ में ट्रेड्समैन मेट की भी वैकेंसी IIT फ्रेशर्स के लिए। ठीक है, तो एक एक करके पर सभी चीजों के बारे में डिटेल में बात कर लेते हैं। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि यहाँ पे आवेदन करने के लिए एलिजिबल रहेंगे। देखिए सबसे पहले अगर अपन बात करें दोस्तों, ग्रुप बी वाली पोस्ट है जो कि नॉन गजेटेड वैकेंसी है, और जेई लेवल का आपको लेवल 6 की सैलरी रहने वाली है। 35,400 आपकी बेसिक सैलरी रहने वाली है। परमानेंट जॉब है सारी की सारी, कोई भी कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब नहीं है। देखिए चार्जमैन एमुनेशन वर्कशॉप है तो इसके लिए टोटल मिलाकर के 22 वैकेंसी रखी गई है। चार्जमैन फैक्ट्री है तो इसके लिए टोटल मिलाकर के 20 वैकेंसी रखी गई है। सीनियर ड्राफ्टमैन इलेक्ट्रिकल है तो इसके लिए टोटल मिलाकर के 142 वैकेंसी रखी गई है। उसके बाद सीनियर ड्राफ्टमैन मैकेनिकल है तो इसके लिए टोटल मिलाकर के 26 वैकेंसी रखी गई है। सीनियर ड्राफ्टमैन कंस्ट्रक्शन है, इसके लिए 29 वैकेंसी है। और सीनियर ड्राफ्टमैन कार्टोग्राफी के लिए 11 वैकेंसी है। और सीनियर ड्राफ्टमैन आर्मामेंट के लिए टोटल 50 वैकेंसी है। इस हिसाब से अगर अपन देखें तो यहाँ ग्रुप बी वाली जो पोजीशन है, टोटल वैकेंसी है वो यहाँ पे 300 वैकेंसी रखी गई है। अब अपन अगली वैकेंसी पे चलती है दोस्तों, जो कि IIT लेवल की वैकेंसी है। ट्रेड्समैन मेट के नाम से वैकेंसी है। जबरदस्त मात्रा में वैकेंसी निकाली गई है। 18,000 आपको स्टार्टिंग से बेसिक सैलरी मिलेगी। कंप्लीट सैलरी के बारे में बात करें तो यहाँ पे लगभग 35,000 के आसपास में सैलरी बनेगी। ये भी आपकी परमानेंट जॉब है। कमांड के हिसाब से नेवी में वैकेंसी निकाली गई है। ईस्टर्न नवल कमांड है तो इसके लिए 9 वैकेंसी रखी गई है। वेस्टर्न नवल कमांड है तो इसके लिए टोटल मिलाकर के 565 वैकेंसी रखी गई है। ठीक है, उसके बाद साउथर्न नवल कमांड है तो इसके लिए 36 वैकेंसी है। और टोटल मिलाकर के अगर अपन वैकेंसी के बारे में बात करें तो IIT के लिए टोटल मिलाकर के जो वैकेंसी है वो 610 वैकेंसी यहाँ पे रखी गई है। तो आप सोच सकते हो इस प्रकार की वैकेंसी साल में आपको इक्का दुक्का ही देखने को मिलती है। ठीक है, अब आगे अपन बात कर लेते हैं दोस्तों रिजर्वेशन के बारे में, एज लिमिट के बारे में। अगर अपन बात करें तो SC ST OBC के जो भी बच्चे EWS के सेंट्रल गवर्नमेंट का जिनके पास में सर्टिफिकेट होगा उनको नियमानुसार छूट मिल जाएगी। एज लिमिट के बारे में अगर अपन बात कर लेते हैं, चार्जमैन एमुनेशन वाली और फैक्ट्री है, इसमें 18 से लेकर के 25 वर्ष अधिकतम आयु सीमा है जो कि UR के लिए। बाकी SC ST को 5 साल की, OBC को 3 साल की छूट मिलेगी। उसके बाद सीनियर ड्राफ्टमैन की यहाँ पे वैकेंसी आर्मामेंट के लिए, कार्टोग्राफी, कंस्ट्रक्शन, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल 18 से लेकर के 27 वर्ष है। और ट्रेड्समैन मेट IIT वाले के लिए 18 से लेकर के 25 वर्ष एज लिमिट रखी गई है। बाकी OBC वाले 3 साल और बढ़ा दीजिए, SC ST वाले बच्चे 5 साल यहाँ पे और जोड़ दीजिए। अब बात कर लेते हैं इसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में भी। इतनी बड़ी वैकेंसी तो आपसे यहाँ पे क्या मांगा गया है। देखिए चार्जमैन एमुनेशन वर्कशॉप की जो वैकेंसी है ना, डिप्लोमा केमिकल इंजीनियरिंग में है, फ्रेशर्स हो तो आप इसमें आवेदन करोगे। हालांकि BSc वाले बच्चे भी आवेदन कर पाएंगे। चार्जमैन फैक्ट्री है तो इसके बारे में अगर अपन बात करें तो डिप्लोमा अगर आपके पास में इलेक्ट्रिकल में है, इलेक्ट्रॉनिक्स में, मैकेनिकल में है या फिर कंप्यूटर इंजीनियरिंग में है तो आप यहाँ पे आवेदन कर पाओगे। फ्रेशर्स आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद सीनियर ड्राफ्टमैन इलेक्ट्रिकल है तो इसमें देखिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में। सबसे पहली चीज तो इलेक्ट्रिकल या फिर मैकेनिकल में आपके पास में ड्राफ्टमैनशिप का सर्टिफिकेट होना चाहिए, यानी कि IIT होनी चाहिए आपके पास में ड्राफ्टमैन इलेक्ट्रिकल में या फिर मैकेनिकल में, तो यहाँ पे आप आवेदन करोगे। साथ ही 3 साल का एक्सपीरियंस भी यहाँ पे मांगा गया है। तो कुछ वैकेंसी जो सीनियर ड्राफ्टमैन की है उनमें एक्सपीरियंस के यहाँ मांगा गया है। और ये डिजायरेबल कुछ ऑटोकैड है, इसका कोर्स भी मांगा गया है जो कि कंपलसरी नहीं है। उसके बाद देखिए सीनियर ड्राफ्टमैन आपकी मैकेनिकल है तो इसके लिए भी 2 साल का डिप्लोमा आपकी ड्राफ्टमैन मैकेनिकल है उसमें यहाँ पे
मांगा गया है और साथ ही 3 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे मांगा गया है मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में। सीनियर ड्राफ्टमैन कंस्ट्रक्शन है तो यहाँ पे मैकेनिकल और नॉन आर्किटेक्चर है, उसमें आपसे आपकी ड्राफ्टमैनशिप का सर्टिफिकेट मांगा गया, एक्सपीरियंस भी मांगा गया। सीनियर ड्राफ्टमैन आर्मामेंट है तो इसके लिए भी मैकेनिकल में आपकी ड्राफ्टमैनशिप है और 3 साल का एक्सपीरियंस है तो आप इसमें आवेदन कर पाओगे। ठीक है, तो इस हिसाब से सीनियर ड्राफ्टमैन वाली जितनी भी वैकेंसी है उनमें 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। उसके बाद देखिए अपने लिए सबसे अच्छी वैकेंसी जो आईटी वाले बच्चों के लिए ट्रेड्समैन मेट की वैकेंसी, जो कि मैंने आपको टोटल मिलाकर के 610 वैकेंसी बताई थी। 10th आप पास हो सिंपल, उसके बाद में आईटी आपने कर रखी है रिलीवेंट ट्रेड में तो आप यहां पे आवेदन कर सकती हो। रिलीवेंट ट्रेड की आगे इन्होंने सारणी दे रखी है, लगभग 60-65 ऐसी ट्रेड है जो कि आवेदन कर सकती है, तो मेरे हिसाब से किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। आगे मैं आपको ट्रेड्स के बारे में बता दूंगा। उसके बाद में देखिए यहाँ पे नेचर ऑफ ड्यूटी के बारे में बता रखा है, तो डिप्लोमा वाली जितनी भी वैकेंसी है ना, जो कि चार्जमैन वाली वैकेंसी, इसके बारे में बात करें तो आपका जो काम होगा सुपरवाइजरी लेवल का काम होगा, एक तरीके से जेई लेवल का। ठीक है, उसके बाद सीनियर ड्राफ्टमैन की जितनी भी वैकेंसी, आपका जो काम होगा वो ड्राइंग बनाने का काम होगा। मैकेनिकल वालों का मैकेनिकल में ड्राइंग बनाना, इलेक्ट्रिकल वालों का इलेक्ट्रिकल में। ट्रेड्समैन मेट की जितनी भी वैकेंसी है ना, आप यहाँ पे ड्यूटी देख सकते हो, एक प्रकार से वर्कर के रूप में ड्यूटी है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है यार, कोई भी दिक्कत नहीं है। कहां पे दिक्कत आती है, अधिकतम आयु सीमा में छूट के बारे में यहां पे इन्होंने बता ही रखा है। उसके बाद देखिए कुछ इंपॉर्टेंट चीजें और है, आपकी जो क्रूशियल डेट है ना, यानी कि जो आपके डॉक्यूमेंट्स है, एज वगैरह या फिर एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, फॉर्म भरने की लास्ट डेट तक आपके कंप्लीट होने चाहिए। ठीक है, 18 से इसके 18 दिसंबर से फॉर्म स्टार्ट होंगे। लास्ट डेट के बारे में आगे बताऊंगा। एग्जामिनेशन फीस के बारे में बात करना, SC ST विकलांग एक सर्विसमैन और वो गर्ल्स है ना, उनसे कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। बाकी सभी से 295 रुपए यहाँ पे आपको अप्लाई करते टाइम चार्ज इनको ऑनलाइन पे करना होगा। ठीक है, ये चीजें देखिए। एग्जामिनेशन सेंटर के बारे में बता रखा है, जब आप आवेदन करोगे तो 3 सिटी आपको सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिलेगा, उन्हीं में से आपको कोई ना कोई सिटी दे दी जाएगी यहाँ पे। लेकिन सिलेक्शन प्रोसेस है ना, वो थोड़ा सा अलग दी है। अलग ये है कि टेक्निकल की चीजें पेपर में नहीं आएगी। देखिए सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात कर लेते हैं। 100 नंबर का एक पेपर आपका आने वाला है, 90 मिनट का आपको टाइम दिया जाएगा। जनरल इंटेलिजेंस के 25%, जनरल अवेयरनेस के 25%, मैथ के 25%, इंग्लिश के 25%, कुछ इस हिसाब से आपका पेपर रहेगा। इन 100 नंबर में से आपकी मेरिट बनेगी, कोई भी टेक्निकल चीजें यहाँ पे नहीं पूछी जाएगी। उसके बाद सिलेबस है, तो सिलेबस के बारे में इन्होंने डिटेल में दे रखा है। जीके के अंदर क्या पूछा जाएगा, है ना, और उसके बाद मैथ में क्या पूछा जाएगा, सभी सब्जेक्ट के बारे में इन्होंने डिटेल में बताए रखा है। इंग्लिश में क्या पूछा जाएगा, तो ये नोटिफिकेशन मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा दूंगा, वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो वहां से आप नोटिफिकेशन देख करके आपको अपनी तैयारी वो इसी हिसाब से आपको तैयारी करनी है। ठीक है, तो ये काफी सारी चीजें इन्होंने दे रखी है, काफी इंपॉर्टेंट वैकेंसी है ये आपके लिए। 18 दिसंबर से इसके फॉर्म स्टार्ट होने वाले, 31 दिसंबर तक आप इसके लिए आवेदन कर पाओगे। नोटिफिकेशन में ये भी बता रखा है भी कौन कौन सी चीजें आपको आवेदन करते टाइम जरूरत पड़ेगी, तो अभी आपके पास में दिन है, उनको तैयार करवा लीजिएगा, आगे नोटिफिकेशन में दे रखा है। आवेदन किस हिसाब से करना है, तो ऑफिशियल वेबसाइट है joinindiannavy.gov.in, यहां पर जाकर के आप आवेदन कर सकोगे। ऑफिशियल वेबसाइट के लिंक में आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, बाकी यहाँ पे बहुत ज्यादा और कुछ दे नहीं रखा है। यहाँ पे आवेदन करते टाइम कौन से डॉक्यूमेंट का क्या साइज रहेगा वो चीजें यहाँ पे इन्होंने बता रखे, तो ये सब चीजें आप अच्छी तरीके से रीड कर लेना नोटिफिकेशन से, और उसके बाद में आपको फॉर्म अप्लाई करना है। वैकेंसी बहुत जबरदस्त है, आवेदन करते टाइम आपको किसी प्रकार की कोई गलती नहीं करनी है। बाद में पूछोगे कि सर एडिट करने का ऑप्शन कब आएगा, फॉर्म एडिट कर सकते हैं क्या, तो जो भी बच्चे एलिजिबल है इसके अंदर आवेदन कर दीजिएगा। बस इतनी जो अच्छी चीजें थी जो अपने को जाननी जरूरी थी वो है, बाकी औपचारिकता बातें इन्होंने और भी काफी सारी दे रखी है। ठीक है, उम्मीद है कि सब चीजों के बारे में आपको अच्छी तरीके से जानकारी मिली होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक प्यारा सा लाइक जरूर करना, अपने जरूरतमंद दोस्तों के साथ में वीडियो को शेयर करना, उनके साथ में आपको तैयारी करनी है, साथ में आपको पेपर देने के लिए जाना है। और टेलीग्राम चैनल की लिंक मैं आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, जहां पे ये नोटिफिकेशन आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। और भी तकनीकी भर्तियों की नोटिफिकेशन और जानकारी आपको टेलीग्राम चैनल पर सबसे पहले मिल जाएगी। चलिए, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।